आसपास के लोग मुझे सताते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहते हैं तूने धर्म बदल दिया। मैं अगर मेरी बेटी ना मर जाती, वहाँ कुएं में छाल मार जाती तो मेरी बेटी मर जाती। मेरी बेटी पागल हो चुकी थी, मेंटल हो चुकी थी। मैं खुद को इतना सवार के रखती थी, लटियां निकाल के रखती थी, जुल्फें निकाल के रखती थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक बार वीडियो है वो शेयर करें और आपको बता दें कि आजकल है जो धर्म परिवर्तन का मामला है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है कलावती जी, आप अपने साथ जुड़ेंगे और आपको एक जानकारी है और दे दें कि आजकल जो है गाँवों के अंदर जो भोले भाले लोग हैं उनको धर्म के नाम पर है, इनको अंधविश्वास के नाम पर है, इनको धर्मांतरण है, इनका करवाया जाता है। हालांकि ऐसा ही मामला आज हमारे नौहर तहसील का भी है, एक ऐसा मामला जो हमारे संज्ञान में आया है। क्या कुछ मामला है आइए हम जानते हैं और एक बार तमाम साथी इस वीडियो को शेयर भी करें और आपकी जो फीडबैक है, आपकी राय है वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। नमस्कार, मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ। मैं सुखदेव पास्टर गांव मल्लेका चर्च में जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले तो अपने गुरु का धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, क्योंकि जीवन बदलता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कभी किसी का धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। बल्कि क्योंकि मैं खुद की वीडियो रखने चाहती हूँ, खुद का सब कुछ रखना चाहती हूँ। मेरा चरित्र इतना खराब था क्योंकि मैं फोन पे बिजी रहती थी, हरदम घड़ी एक को फांसती थी, दूसरों को छोड़ती थी। पर जब प्रभु यीशु ने मुझे छुआ तो मेरी जिंदगी बदल दी खुदा ने। आज देखो, खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी। वचन में लिखे कोई किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है, जिंदगी बदलता है, उन गलत रास्तों से छुटकारा दिलाता है। देखना पाप है, चोरी करना पाप है, पराये मर्द को तकना पाप है। ये मुझे सुखदेव पास्टर ने गांव मल्लेका में ये सिखाया मुझे बोलना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब हम आपस में प्रेम करेंगे तो कलीसिया आगे बढ़ेगी। अगर प्रेम नहीं है तो प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी, कब्र में रखा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने सर पे कांटों का ताज लगवाया, हत्ती पैरी किल ठकवाए, फसली में नेचा मारा गया, दाढ़ी नोची गई, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, जो आज भी जिंदा है। मैं इन बहनों और भाइयों का धन्यवाद करती हूँ जो आज मेरे साथ खड़े हैं। इनको प्रभु यीशु ऊंचा लेके जाए, ऊंचाई पे लेके जाए। मैं सबको मेरा वीडियो वायरल करना चाहती हूँ कि कोई यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता। प्रभु यीशु अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को लाते देता है, बहरों को कान देता है, प्रभु चलाता है। प्रभु वो परमेश्वर है जो बहुत जल्दी बादलों पे आने वाला है। कोई किसी का धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु जीवन बदलता है। मेरी तरफ देखो, मेरा जीवन बदला उसने। मैं अपने पति जय कैसा भी है उसके साथ खड़ी हूँ। मेरे पति का नाम कृष्ण है, गांव रामसरा के रहने वाली हूँ। प्रभु यीशु का साथ पकड़ा मैंने, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा, वो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। ए मेरे बहनों, ए मेरे भाइयों, कलीसिया के लोगों, आपस में प्रेम करो। आपस में प्रेम करेंगे तो हम रूहों को जीतेंगे। अगर प्रेम नहीं है तो रूहें नहीं जीत पाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर खून एक दूसरे का बहाते रहे, हम चोट पे चोट मारते रहेंगे, खून बहाते रहेंगे। प्रभु यीशु ने वचन में यही कहा है, अगर किसी का खून बहाओगे तो बहाया जाएगा, किसी का खून मत बहाओ। आपस में प्रेम करो, प्रेम ही बड़ी चीज है। प्रेम को हमने पाना है, बुराई पे रद्द करके प्रेम को पाना है। बुराई को काटा मारो और भलाई करना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी है भलाई। भलाई रहेगी तो हम बहुत सारे लोगों को जीत पाएंगे। मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं एक मिट्टी में मिली हुई कलावती थी। आज देखो प्रभु यीशु मुझे कहाँ तक ले गया है। ए मेरी बहनों, ए मेरे भाइयों, मेरी वीडियो को देखो और अपना मन है जो
प्रभु यीशु को दे दो, क्योंकि प्रभु यीशु एक सच्चाई है, बहुत जल्दी बादलों पे आने वाला है। सबका न्याय होगा, कौन सच्चा और कौन झूठा है, मैं उसको सफाई देने वाली हूँ। क्योंकि किसी पे दाग मत लगाओ, क्योंकि तुम भी किसी पे दाग लगाओगे तो लगाया जाएगा। मेरे बारे में चाहे कलीसिया जो बोले, मेरे बारे में कुछ भी बोले, पर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें रूह आत्मा वाला शांति वाला जीवन दे और उन्हें प्रभु यीशु और ऊंचा लेके जाए। प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। और कल इग्नोर के अंदर इतना बड़ा काम हुआ, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु भले का काम करता है। अगर कोई कहे मुझे यीशु को छोड़ दे तो मैं मर सकती है, यीशु को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने खुदा से प्यार किया है। खुदा मुझसे प्यार करता है, वो सच्ची मोहब्बत करता है। जब किसी का हाथ पकड़ता है तो वो छोड़ता नहीं, हर मुसीबत से बाहर निकाल देता है। आज मेरे पास घर नहीं है बैठने के लिए, मेरा नकली कोठा है रोटी मेरे खाने के लिए, पर मेरे पास आनंद का जीवन तो है ना, आनंद का जीवन है, शांति का जीवन है। कोई मुझे जाने या ना जाने, पर मैं उन बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, उन्हें शांति वाला आत्मा दे, अकल बुद्धि वाला आत्मा दे, उन्हें और ऊंचा लेके जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आपने जो धर्म परिवर्तन है वो कब किया था, कौन लोग आए थे? मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। मेरी बेटी जी मेंटल हो गई थी, मेरी बेटी उठ उठ के भागने लगी, दौड़ने लगी, पागल हो गई। कारण क्या रहा? मेरी बेटी पहले क्या, जैसे धर्म परिवर्तन नहीं किया उससे पहले की बात है? हाँ, पहले की बात है, मैं जब प्रभु में आई नहीं, जब नहीं, पहले की बात है। मेरी बेटी पागल हो चुकी थी, किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। कलीसिया वाले लोग आए, मेरा सहारा बने, मेरी हिम्मत बने, और मेरी बेटी आज मैं खो देती। अगर मेरी बेटी ना मर जाती, वहाँ कुएं में छाल मार जाती, तो मेरी बेटी मर जाती। मेरी बेटी पागल हो चुकी थी, मेंटल हो चुकी थी, डॉक्टरों के पास 10-10 हजार रुपया दे के आती थी। जब मैं गई सुखदेव पास्टर मलेका चर्च में, मेरी बेटी वहाँ ठीक हो गई। मैं उस पास्टर का, सुखदेव पास्टर का धन्यवाद करती हूँ, मैं मेरे गुरु का धन्यवाद करती हूँ, ताकि मेरे गुरु को और ऊंचा लेके जाए। आज मेरी बेटी उसकी वजह से बच गई है और वो वर्शिप करती है। नहीं, आपको बताया किसने कि आपको वहाँ जाना चाहिए, या फिर वो लोग आए थे, आपको कैसे पता चला? हमें कोई पता नहीं चला। मैं बीमार थी, मेरी बेटी बीमार थी, मैं टेंशन में थी, इतने केस हो चुके थे मेरे ऊपर, मेरी बेटी पागल हो चुकी थी, एक महीना रोटी नहीं पकती थी, भूखी रहती थी, दवाई नहीं चढ़ता था। कितने साल की बात होगी, कितने साल पहले? 5 साल से पहले, छठे साल की बात है। जब 3-4 ड्रेस वाली टपी, उन्होंने मुझे कहा तू क्यों रो रही है? मैंने कहा मेरी बेटी मरने वाली है, कोई मेरी बेटी को बचा दो। उन्होंने मुझे यही कहा तू हमारे पास आना, हम तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरी बेटी बच जाएगी। आज मेरी बेटी बच चुकी है, मेरी बेटी BA फाइनल कर रही है और वो खुदा के गीत गाती है। हमारा विश्वास है, चाहे हमें दिल से कोई ठुकरा दे, पर हमारे दिल से अंदर यीशु को नहीं निकाल सकता। हमारा खुदा हमारे दिल में है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुझे मारने वाला कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। नहीं, अभी आपको वहाँ से बताया जा रहा है कि चर्च से निकाल दिया गया, क्या कुछ कारण रहा? वो चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी कहे, मेरे खिलाफ चाहे वो कुछ भी बोले, मेरे दास को अलग कर दिया है, पर मैं मेरे दास के लिए यही कहती हूँ, मैं अपने दास से डरती हूँ। कलीसिया लोगों ने चाहे मेरे लिए कुछ भी कह दिया हो, पर मैं सफाई नहीं दूंगी, मैं सफाई अपने खुदा को दूंगी। और मेरा दास है जो, वो मेरा गुरु है, मैं उस गुरु से डरती हूँ, उस गुरु का भय मानती हूँ, पर मैं मेरे गुरु के लिए प्रार्थना करती हूँ आने वाले दिनों में और कलीसिया बढ़ जाए। और जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें अकल बुद्धि समझ ज्ञान दे और प्रार्थना वाला जीवन
जीवन दे, शांति वाला जीवन दे। नहीं, लोगों ने कोई आपके चरित्र पर भी कोई उंगली उठाई है? उंगली उठाई है, पर मैं सफाई नहीं दूंगी। मैं सफाई अपने खुदा को दूंगी। मेरी सफाई वो ले आएगा और बहुत जल्दी लेके आएगा। बस इतना ही कुछ कहना चाहती चर्च में वगैरह जाते हो या वहाँ हाँ, से नहीं जाती जाते आजकल क्या? अभी एक संडे नहीं गई। मेरे बारे जो भी बोले, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कलीसिया लोगों से प्यार करती हूँ। कलीसिया लोगों से प्यार करती रहूंगी। सुखदेव पास्टर की चर्च में अगर मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, मैं फिर भी सपोर्ट बनूंगी उसकी, फिर भी सपोर्ट बनूंगी अपने दास की, क्योंकि वो मेरा आत्मिक बाप है, वो मेरी आत्मिक माँ है वीरपाल बहन जी। मैं प्रभु यीशु के धन्यवाद करती हूँ, उस दास का धन्यवाद करती हूँ, दासी का धन्यवाद करती हूँ। पर एक दिन मेरा खुदा आएगा और मुझे उसी भवन में लेके जाएगा। मेरा ये आपको दर्शन दिए क्या कभी? ऐसा मैंने हाँ, सुना है कि देता आपने ईसा मसीह को ने आपको दर्शन भी दिए। हालांकि जो है हम इस प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हम आपको जानकारी है वो दे रहे हैं। हमारे लिए सभी धर्म है वो सम्माननीय है, और कोई धर्म नहीं बदलता है, जीवन बदलता है। कोई धर्म नहीं बदलता है, जीवन बदलता है। गलत रास्तों से छुटकारा दिलाता है। प्रभु यीशु कहता है नहीं, आपको दर्शन दिए? हाँ जी, हमें प्रभु यीशु आज ही बात की सुबह, हम जब घुटने टेक रहे थे, प्रभु हमें बोला तू पास जा, हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, पर सच्चे की आज कोई सुनता नहीं है, दबा देता है। जब ही हमने घुटने टेक के प्रभु ने बोला हमको, यीशु ने कहा और मीडिया वालों को बुला और अपनी प्रचार वहाँ पे रख, और प्रभु यीशु तेरी हिम्मत बनेगा, और जो तुझे लेके जाएगा उसको रातों रात माल करेगा। प्रभु ने कहा जो तेरी वीडियो वायरल करेगा वो इतना ऊंचाई पे जाएंगे, इतना ऊंचाई पे जाएंगे कि आसमान भी नहीं छुड़ा सकता। अच्छा, ज़रूरत क्या पड़ी भी धर्म परिवर्तन की? क्योंकि अब धर्म तो सभी लिए सम्मानित होते हैं, हम भी उनके पूजा करते हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी? देखो, गुरु कौन सा भी हो, गुरु की शिक्षा अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा अच्छे से होगी तो हम गुरु को हासिल कर सकेंगे। आपके गांव में कितने लोग हैं जो इस प्रकार के धर्म के अंदर जो अभी दूसरा धर्म परिवर्तन किया है? कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है, यीशु जीवन बदलता है। क्यों तो आते हैं ना धर्म परिवर्तन के नाम पे कि भी धर्म नहीं, मैं खुद नेक बरादरी से हूँ। धर्म नहीं बदलता है, यीशु जीवन बदलता है, क्योंकि आजकल पाप फैल गया दुनिया पे, क्योंकि एक औरत अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जाती है, अरे एक और पति अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे पति के पास जाती है। प्रभु कहता है मैं देखता हूँ धर्मी को भी और पापी को भी देखता हूँ, क्योंकि ऐसा काम मत करो, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि पाप मत करो, देखना पाप है, चोरी करना पाप है, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है भलाई करो, अपने पति का आदर करो जैसा भी है। ये तो सभी धर्म के अंदर होता है ना, ये तो सभी धर्म के अंदर है, लेकिन ईसा मसीह जो धर्म आपने ग्रहण किया है, वो धर्म चुना है, वो इसके पीछे क्या हम इसके पीछे गाँव में जैसे आजकल हमने सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से गांव में भी आते हैं बहुत सारे लोग और धर्मांतरण वगैरह करवाते हैं, और भोले भाले लोगों को इस प्रकार से धर्म के जाल में फंसाते हैं। अपनी मुसीबतें लेके जाते हैं। कोई किसी को तो कैंसर का रोग है, किसी को टीबी का रोग है, जैसे मतलब मरीज है, मरीजों को अब जहाँ राहत मिलेगी, तो अब जब दवाई ना लगेगी तो दुआ तो लगेगी। वहाँ जाते हैं, दुआ लगती है, लोग चंगे होते हैं। वहाँ पे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। यही है। ये आपने देखा है क्या? हाँ देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरी खुद के बेटे की गवाही है। 12वां महीना 25 तारीख को जेल चला गया था। पहले हनुमानगढ़ जेल में था, फिर बीकानेर जेल में चला गया। मेरे उतने ऊपर परेशानियां आई, किसी ने साथ ना दिया। मैं प्रभु के आगे घुटने टेकती रही, रो रो के दुआ करती रही। और जब नया साल चढ़ा, 6ठा महीना आया, मेरा बेटा जेल से बाहर आ गया बीकानेर से। आज मेरा बेटा काम पे लगा है, 9000 रुपया तनख्वाह लेता है, सिर्फ यीशु की वजह से। लोग कहते हैं धर्म बदलता है, धर्म नहीं, जीवन बदलता है। बहुत जल्दी यीशु दुनिया पे आने वाला है। यीशु ने कहा है मैं जल्दी आऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा और बचाएगा वो। नहीं, भगवान ईश्वर तो एक ही है ना, अलग अलग तो है ही नहीं।
तो मैं ये कैसे मान ले, ये आपकी जो है वो ड्रेस वगैरह भी होती है क्या, ये वाइट वाली? ये हमें ड्रेस चर्च की तरफ से लगी हुई है। चर्च की तरफ? हाँ। नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कि आपको चर्च में जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कोई मामला है? ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला। आप पर आरोप भी लगा रहे क्या अभी, या फिर क्या कुछ? हाँ, लोग लगाते हैं आरोप, कहते हैं कि तूने धर्म बदल दिया, धर्म बदल दिया। अरे मैंने धर्म कहाँ बदल दिया, हमने तो जीवन बदला है। क्योंकि धर्म कहाँ से बदला? तुम्हारा खून निकालो, हमारा खून निकालते हैं। जब खून हमारा एक है तो धर्म कहाँ बदल दिया? जैसे कहते हैं खून एक है, तुम्हारा खून एक है, मेरा खून निकाल के तो कहाँ से बदल दिया धर्म? हम हिंदू है चाहे मुसलमान है, हमारा खून तो एक है, कहाँ से बदल दिया धर्म? नहीं बदल। लोग कहते हैं क्या? हाँ, लोग कहते हैं। आसपास जो रिश्तेदार वगैरह आसपास के मुझे सताते हैं, आसपास के लोग मुझे सताते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहते हैं तूने धर्म बदल दिया। मैंने धर्म नहीं बदला है, मैंने जीवन बदला है। मेरा खुद का चरित्र खराब था और प्रभु यीशु के नाम से मैंने जीवन बदल दिया। मैं अपने पति के अधीन नहीं थी, आज अपने पति के अधीन हूँ, अपने पति के साथ वफादार रहती हूँ। चाहे मेरा घर नहीं है, मेरी झोपड़ी है, पर झोपड़ी से प्रभु यीशु मुझे महल में बिठाएगा। नकली कोठा गिरने वाला है, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक वचन। अभी आप जैसे बता रहे हो कि भी ईसा मसीह आपको दर्शन दिए, क्या कुछ वाकया रहा उस दौरान, क्या कुछ कहा उन्होंने? प्रभु कहता है मेरे बारे में प्रचार करो ताकि लोग मन फिराए, अपने पापों से तौबा करें, ताकि वो भी आनंद का जीवन पाए। यीशु के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, उसके पास आनंद का जीवन है। आपके गांव में एक ही हो क्या आप? 4-5 घर है। 4-5 घर है? हाँ जी। उसी टाइम उनके भी कोई दिक्कत थी या उस वजह से बदला, या फिर लोग आए थे जबरदस्ती वगैरह धर्म करवाया था? आपको भी ऐसा हुआ क्या? अभी जबरदस्ती जो है वो धर्म? जबरदस्ती किसी को नहीं धर्म बदलता है, कोई नहीं बदलाता है। मैं तो अपनी मुसीबतें थी, मेरी बेटी पागल थी, मेरे गली के लंगड़े थे लोग, और मैंने कहा मेरी भी सुनेगा क्या? उन्होंने कहा तेरी जरूर सुनेगा यीशु। मेरी बेटी तुरंत ठीक होगी। आज मेरी बेटी बीए फाइनल कर रही है, बीएसटी की तैयारी कर रही है। तो आपको जानकारी किसने दी भी कि आपको धर्म है वो इस धर्म में जाना चाहिए? मेरे को किसी ने नहीं जानकारी दी, बस चलते रास्ते में आए। जैसे आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ऐसे आए और मेरा जीवन चेंज हो गया, जीवन चेंज हो गया। मैंने सब बुराई वाले रास्ते छोड़ दिए। क्या अब मैंने मेंटली रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित वगैरह भी करते हैं, कुछ ऐसा भी? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जैसे आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ऐसे ही मेरे सामने आके कोई खड़ गया, बोला यीशु को मान ले तेरा जीवन चेंज हो जाएगा। मैं खुद को इतना सवार के रखती थी, लटियाँ निकाल के रखती थी, जुल्फें निकाल के रखती थी, और मैं अपने आप को इतनी लड़ाई में माहिर समझती थी, गाली में माहिर समझती थी। आज प्रभु यीशु ने मेरे से वो सब गंदियाँ आत्माएं निकाल दी हैं, और मैं प्रभु यीशु का प्रचार करूंगी मरते दम तक। कोई मुझे कहेगा छोड़ दे, कलावती मर सकती है पर खुदा को नहीं छोड़ सकती। हालांकि ये धर्म परिवर्तन है वो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जीवन है वो बदला है। हालांकि सभी धर्म है वो हमारे लिए सम्मानित है, हम उन्हीं धर्म का सम्मान भी करते हैं, लेकिन आपकी राय क्या है, वो राय भी है वो ज़रूर दीजिए। और हमारा इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म का है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपकी राय, फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान, जय हिंद।